ये मैं आपको आज एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि ये मेरा साल है। और साल के एंड में दिसंबर या जनवरी में हम एक बार फिर ये इंटरव्यू करेंगे। डन है, बस डन है। किसी का बाप नहीं जो आपसे आपका हिस्सा छीन सके या आपको आपका हिस्सा दे सके। अगर उन पे मैं चलता, अगर मैं उसी पाथ पे होता, तो मैं आज सड़क पे होता। व्हेन आई वेंट थ्रू माय माय एक्चुअल फर्स्ट हार्ट ब्रेक, तो छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो उसने जब घर वाले तो कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो आपने कैसे सोचा? मुझे जो दुनिया ने कहा है ना हमेशा के बनो, मैं वो नहीं बना। Everybody, thank you so much for joining us today for another episode of Pakistan for Us. और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी आवाज़ आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस आई हैव हर्ड रिसेंटली इन द पास्ट 5-10 years. And he's so young. He's like a kid with a very, very strong voice. So टाइम नहीं वेस्ट करते, बुलाते हैं औज के लीड सिंगर अब्दुल रहमान साजिद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। इंट्रो अच्छा दिया मैंने? बहुत अच्छा था। आई होप यू डिडंट माइंड। मैंने कहा उम्र में तो छोटे से हैं बट आवाज इतनी स्ट्रांग है। इतना छोटा भी नहीं हुआ, आई क्रॉस 25, बट स्टिल आई थिंक यू हियर दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आपकी आवाज से ऐसे लगता है ना जैसे पता नहीं कितने सालों का रियाज और वो सुर और वो, हाँ, ये सुनने को तो बहुत मिलता है ना? एंड प्लस लाइक योर पर्सनैलिटी, मतलब यू आर सो सीरियस एंड यू आर सो इंटेंस, है ना? नॉट लाइक एन अदर गाय। व्हाई इज दैट? है। heard that before. यार, पता नहीं, शायद थोड़ा सा ज्यादा ही अफसरदा और संजीदा है। क्यों? आ, मुझे शायद आदत है हर सिचुएशन को लेके बहुत सीरियस हो जाने की। मजाक कर रहा हूँ वैसे, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंसेस जिंदगी के ऐसे रहे हैं कि अम, और मेरे आइडल्स ऐसे रहे हैं जो शायद इस तरह के थे, जो एक हर इंसान की एक सुपर ईगो होती है ना, जो बेसिकली वो समझता है जो बनना चाहता है। बचपन में ऐसे लोगों से एक्सपोज हुआ हूँ मैं जो इसी तरह होते, प्रॉब्ली इन्फ्लुएंसेस। तो आपकी फैमिली में इज देयर लाइक अ म्यूजिशियन हु इंस्पायर्ड यू? लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मैंने तो सिंगर बनना है? मतलब कैसे सोचा? बिकॉज इट्स नॉट कंसिडर्ड अ प्रोफेशन इन पाकिस्तान, राइट? घर वाले तो कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो आपने कैसे सोचा? मुझे जो दुनिया ने कहा है ना हमेशा के बनो, मैं वो नहीं बना। बाकी सब बन गया हूँ हर सिचुएशन में, बाकी सब बन गया हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बना जो मुझे दुनिया ने कहा है। तो मेरे पेरेंट्स काफी कुछ चाहते थे मुझसे। उनको मैंने कहा मैं आपको सक्सेस और स्टेबिलिटी दे देता हूँ, बाकी वो कैसे आई कहाँ से आई वो मैं देख लूँ। तो कुछ अरसे तक तो उस पर थोड़ा सा मुझे फ्रिक्शन मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई चीज। तो अब जो है, अब ये आलम है कि आई एम मेकिंग माय ओन डिसीजन। अल्लाह का शुक्र है, काफी टाइम से, अब तो इट्स बिन अ डेकेड, एक 10 साल का अरसा हो गया है मुझे अपने पैरों पे खड़ा हुए हुए। माशाल्लाह। हर चीज खुद ही डिसाइड कर ही लेते हैं। बट इतना कैसे? लाइक हाउ डिड यू, लाइक मुझे हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि लाइक बचपन से आवाज बहुत अच्छी थी और पता था सिंगर बनना है, या नहीं ट्राई कर रहे थे? आपको यही कहूंगा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सिंगर बनना है। मैं अभी भी नहीं, मतलब अम, अभी भी जब मुझे कहता है कोई कि आप सिंगर हैं, तो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है मुझे उस आइडेंटिटी। मैंने हमेशा अपने आप को एक थिंकर या एक राइटर के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, पर्सनली, लाइक विद इन माई सेल्फ। सिंगिंग एक तरीका है उस एक्सप्रेशन को, उस उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, जो मैं यूटिलाइज करता हूँ थिएटर की तरह या एक्टिंग की तरह के। जैसे आज मैंने एक रील अपलोड की थी, उसमें एक बात थी कि उसमें एक शेर है नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली का, कि
सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। तो वो एक एक्सप्रेशन है जो मैं एक एज ए राइटर एज ए थिंकर समझ सकता हूँ कि किसने किस कैफियत में लिखा था। तो अब उसको तरीका जो एक्सप्रेस करने का है वो एक मेलोडी के थ्रू है, और उस मेलोडी को अच्छे से गाने के थ्रू है। और उसको अगर मैंने एक अंदाज से बयां कर दिया तो इट विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ पीपल. So that is how I personally view singing. It is just a form of expressing my ideas coherently. That's it. So no formal training in singing. No formal training. Oh my God, I can't believe that. Like आपकी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सी लगती थी, मुझे लगता था आपने किसी से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली होगी, बट इंस्पिरेशन तो ली होगी ना? इंस्पिरेशन किससे ली? इंस्पिरेशन का चक्कर ये था कि शुरू में हम नुसरत फतेह अली खान साहब को कवर करते थे बहुत, और फिर हमें रास्ते में कहीं एक्सेल रोज मिल गए, और लेड जेपलिन मिल गया, और फ्रेडी मर्करी मिल गए, मौज मिल गया, फिर हम खुद को मिल गए. बस इस तरह करते करते डिफरेंट सिंगर्स को सुन, उनकी हर सिंगर की कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज उठा के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ. So Amalgamation of the deeds of greater people. Sorry, मतलब एक जमगट्ठा के अच्छे अच्छे गुणों का. I think that's appropriate term. हाँ, सही कर दी है, बॉल पार्क कुछ बन गया है. मगर आपने जैसे अभी बताया आप नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और मैंने आपको पहले भी एक दफा ये कहते सुना था कि ये इंडस्ट्री तो अब तक उनका खा रही है, बिकॉज यू नो द जो सारी रिकग्निशन है दैट ही गॉट, उसकी वजह से पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत रिकग्निशन मिली ग्लोबली, राइट? Agreed. कौन सा ऐसा फेवरेट यू नो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में व्हेन यू हर्ड नुसरत फतेह अली खान एंड यू वर लाइक ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग? लाइक मेरे लिए, मैं बताती हूँ, मुझे उनका वो तुम एक गोरख धंधा हो, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट, मुझे बहुत पसंद है, राइट? एंड लगता वो बड़ा मतलब इट्स नॉट समथिंग जो आई थिंक आजकल के बच्चों ने इवन सुना भी होगा, बट दैट्स माय फेवरेट. कवाली कहेंगे उसको या क्या कहेंगे? आपका कौन सा है? मेरे बहुत सारे हैं एक्चुअली. ये हमारा साथ मेरे साथ एक सीन ये था कि मुझे बचपन में मुझे साथी बहुत अच्छा मिला मर्दों में. मुझे ओके. मुझे मेरे दोस्त बहुत बहुत अच्छे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, और शायद जो भी बचपन की और बड़े होते हुए मुश्किलात थी वो काट गए उनकी वजह से. तो मेरे यार बहुत अच्छे रहे. तो उनमें से एक यार है मेरा, उमैर नाम है उसका. तो वो और मैं जो है हम लोग शौकीन तरीन लोग थे शायरी के. उसकी वजह ये थी कि बचपन से ही हमें दिल तोड़वाने का बड़ा शौक था. ओके. और दर्द का बड़ा शौक था कि दर्द को बड़ा आइडियलाइज करते थे कि यार क्या चीज है, और मोहब्बत क्या चीज है, और मतलब समझ रही है ना, मतलब मोहब्बत के आइडिया से एक रोमांटिसिज्म से एक मोहब्बत थी, और एक लगाव था कि यार ऐसा होता है आदमी कि किसी के लिए मर मिटे, और यू नो वियर्ड आइडियाज. लेकिन वो पढ़ के ही आया था, और उसने मुझे जब एक्सपोज किया व्हेन आई वेंट थ्रू माय एक्चुअल फर्स्ट हार्ट ब्रेक, तो छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे. तो उसने जब मुझे एक्सपोज किया खान साहब की कवालियों से, वो पहले भी सुनते थे, लेकिन जब उसने मुझे बोला कि ये सुन जरा, दिस इज गोना हेल्प, आई हर्ड इट, आई वाज लाइक दिस इज, ये तो वही कह रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ. और इनको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है. तो मतलब जो कहते थे कि जो शेर सामने आए कि आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, रात उनको यूं हुआ महसूस जैसे ये रात फिर नहीं होगी. तो अब ये शेर वो पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे महसूस हुआ. तो हाँ, तो बचपन में वो शायरी से रेजोनेट करना शुरू कर दिया. इट्स ऑलवेज बीन अबाउट इमोशंस फॉर मी, फॉर सिंगिंग. इट्स नेवर बीन अबाउट कि मैं सबसे ऊंचा सुर लगा लूं,
या मैं सबसे मुश्किल चीज गा लूँ. इट्स ऑलवेज बिन अबाउट कि यार मैं सबसे सबसे इंटेंस इमोशंस फील कर सकूं और फील करवा सकूं. I think that is the distinction that I make um, between me and other performative artists. बट डू यू थिंक कि अच्छा, इससे एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, अब आपने माइंड नहीं करना, बट डू यू थिंक दैट हैज़ वर्कड अगेंस्ट यू? बिकॉज आजकल के जो गाने आ रहे हैं, मतलब ये बातें मैं उस दिन फसीज़का से भी करी थी कि बहुत सरफेस पे होते हैं, कोई डेप्थ में मैसेज नहीं होता, बस इधर उधर उनकी शायरी कोई नहीं होती, लिरिक्स एज सच अगर आप देखो तो कोई डेप्थ नहीं होती, बहुत कम गानों में होती है. जो आजकल हिट हो रहे हैं गाने, वो बस लाइट सा पॉप है या बस हिप हॉप टाइप है, लाइक उसमें वो नहीं है. तो डू यू थिंक दैट्स वर्किंग अगेंस्ट यू इन दिस जनरेशन के वो गानों को वो रिकग्निशन नहीं मिल रही? No, 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 no. I think lyrically जितना strong hip hop है उतना strong हमारा conventional pop music नहीं है. पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि आजकल जो गाने चल रहे हैं उनमें आपको मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ. Really? आर्टिस्ट लाइक अंजुम, जो आई थिंक ही इज लिरिकल जीनियस, और उसका जिस तरह का काम है उस बॉय का, वो डीप नहीं है तो क्या डीप है. कौन, तो किसकी बात कर रहे हैं? अंजुम की. तला अंजुम इज लाइक ही इज लाइक वो बड़ा डिफरेंट है. उसने इस जनरेशन के लिए आई थिंक वो बड़ा वो कनेक्शन एक बिल्ड कर दिया है. I think he's the biggest star of Pakistan right now. और उसकी वजह यही है कि he connects with them. He connects with them at a very intimate level. He gives to them the emotions that they can't even put their fingers on. और आर्टिस्ट की यही निशानी होती है कि वो एक नजूमी होता है. वो आपके सामने बैठता है और आपको आपके दर्द बताता है बगैर सुने कि आप आपको क्या हुआ. तो ये एक आर्टिस्ट की निशानी होती है, और इससे इसी वजह से तला अंजुम has gotten a lot of love from people. And I love him too because of his work. कि यार वो अक्सर चीजें ऐसी होती हैं कि मैं सुनता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये क्या चीज लिखी है इसमें, क्या लिखा है. तो या बट आई डोंट वांट लाइक टेक नेम्स, बट देयर आर सॉन्ग्स ना जो जैसे इवन ड्रामा सीरियल के गाने कई होते हैं, वो सब वो बस सतही सतही बातें, सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं, राइट? वो बातें नहीं कर रहे ना जो मतलब जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे तला अंजुम भी कर रहा है, वो भी बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बट अगेन वो जो डेप्थ की आप बात करें ना, जो नुसरत फतेह अली साहब वाली बात है, वो वाली बात तो अब नहीं है ना. और मुझे लगता है आजकल की जनरेशन वो सुनती भी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. उनके टाइम पे भी ऐसे आर्टिस्ट थे जो शायद इतने डीप लेवल पे जाके गाने नहीं करते थे, और आज भी हैं. आज भी कुछ डीप आर्टिस्ट हैं, कुछ नहीं हैं. तो वो डिपेंड ऑडियंस पे कि वो, अब एक बंदा हर वक्त तो बैठ के रोना नहीं चाहेगा ना. एक बंदा हर वक्त बैठ के अब मेरी रील्स देख के ये तो नहीं सोचना चाहेगा कि यार हाय वो छोड़ के चली गई. ऐसा हर वक्त तो नहीं. कभी एक बंदे की मल्टीपल डिमेंशंस होती हैं. कभी उसको पार्टी करनी होती है, कभी उसको खुश होना होता है, कभी उसको they go through, like people go through a spectrum of emotions throughout their day. So वो डिपेंड करता है लोगों पे कि वो पे कौन सा गाना सुनते हैं, किस तरह का आदमी किस तरह का गाना सुनता है. हर तरह की चीज मिल जाती है एक मार्केट में. अगर आपको खुले पैर वाली जूती पहननी है तो आपको वो मिल जाएगी. आपको पेशावरी पहननी है तो वो मिल जाएगी, या आपको यीजीज पहनना है तो वो भी मिल जाएंगे. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू बाय एंड व्हाट ओकेजन यू वेयर इट ऑन. सेम विद म्यूजिक एंड म्यूजिकल प्रोडक्ट्स. तो आपको लगता है आपका genre is still relevant and it's still catering a certain audience? Look, I don't have then I what? don't have I have whims and tones. Okay. What is that? How do you define that? Whims and tones are basically कि एक दिन अगर मेरा मूड हुआ तो मैंने उठ के एक बहुत लो फाई या पॉप गाना कर लेना. मेरा मूड हुआ तो मैंने फुल फ्लेज कवाली गा देनी है. और एक दिन मेरा मूड हुआ तो मैंने कोई रॉक गाना कर देना. तो it doesn't really matter to me as long as it is justifying my current expression. करंट जो माइंडसेट चल रहा है, जो एक इमोशनल स्फेयर जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आर्ट के थ्रू. क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ. मैं यूजुअली जब भी कोई भी चीज बनाता हूँ तो वो मेरा प्रोजेक्ट होता है एक टाइम पे कि यार आज आई एम एक्सप्लोरिंग द इमोशन ऑफ हिजर या नफरत या
मोहब्बत का ये पहलू, तो वो प्रोजेक्ट को लेके मैं उस पे इनफ काम करता हूँ। तो अगर मेरा वो प्रोजेक्ट इस जॉनरा से जस्टिफाई हो रहा है तो ठीक है, वरना हमारे भी रंग बहुत है। मतलब कि यू डोंट टेक म्यूजिक जस्ट एज लाइक ब्रेड एंड बटर, यू टेक इट मोर लाइक अ कि मेरा जो दिल कर रहा है मैं वो करूं, मेरा मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो करूं, इट्स नॉट जस्ट ब्रेड एंड बटर फॉर मी। नहीं नहीं नहीं, इट इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी, बट मेरा जो दिल कर रहा है मैंने वो नहीं करना, मैंने वो करना है जो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस का दिल कर रहा है मुझसे सुनने का, और बेस्ट तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट्स नॉट, अगर मैंने अपने लिए म्यूजिक करना है तो मैं घर पे गाने ऐसे हैं जो मैं खाली बना के अकेले सुनता हूँ, है वो, मैं खुश हूँ, वो जैसा भी है वो मुझे पसंद है। लेकिन ऐसे गाने भी हैं जो गाने मैंने रिलीज करना है वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरी, और उनको मैंने किस तरह का प्लेटर उस दिन देना है, दैट इज माई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, बट इट इज एम्ड एट देम, इट्स नॉट एम्ड फॉर मी, इट इज ब्रेड एंड बटर। इट इज ब्रेड एंड बटर, राइट? तो इट इज अ प्रोफेशन, जैसे आप कहते हो कि इसको आप एट द एंड ऑफ द डे सब पैसा कमाने आते हैं एक फील्ड में एज अ प्रोफेशनल, तो वो पैसा ही कमाने का एक जरिया है, राइट? तो जब आप इस फील्ड में आए, राइट, यू वर वेरी यंग जब आपने स्टार्ट ले लिया, and you must have met a lot of people in this field. Do you think people are welcoming, लोग especially आपका कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था, आर दे वेलकमिंग, डू दे वेलकम न्यू टैलेंट, उसको स्पेस देते हैं, गेट कीपर्स होंगे तो वो आपको सपोर्ट मिलती है? यार मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहूँगा, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है दुनिया में, किसी का बाप नहीं जो आपसे आपका हिस्सा छीन सके, या आपको आपका हिस्सा दे सके। लोग वसीला बन के आते हैं, लोग जरिया बन के आते हैं, या लोग रुकावट भी बन के आते हैं क्योंकि आपका सही वक्त नहीं होता। लेकिन मेरे केस में जब तक मैं रेडी नहीं था तब तक मेरे लिए वो दरवाजे नहीं खुले जो मैं चाहता था खुलना। जब तक मैंने उनको अर्न नहीं किया, जब तक मैंने ये नहीं सोचा कि यार इसको यहाँ तक पहुंचने की मेहनत का तरीका ये है, जब तक मैंने वो नहीं किया ना तब तक वो दरवाजे नहीं खुले मेरे लिए, चाहे मैं जितना भी स्टारडम या फेम या फॉलोइंग को सोचता रहूं बैठ के, जो भी फैंटेसीज बुनता रहूं, जब तक उसके लिए मेहनत नहीं करनी किसी भी फील्ड में, तब तक वो दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलना। और मैं आई कांट कंप्लेन कि लोग गेट कीप करते हैं या लोग नहीं बनाते आपके लिए रास्ते, कौन बनाएगा, कहाँ बनाता है रास्ता? कोई कोई ऐसा एंजल इन्वेस्टर आ जाता है कहीं से जो आपको करोड़ों रुपया या लाखों रुपया दे दे म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए और बोले नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आई बिलीव इन योर आर्ट, नोबडी डज दैट, लाइक नोबडी डज। पर तुम्हें ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि मतलब जो मैं देखती हूँ एज अ जस्ट एज एन ऑडियंस, मतलब मैं बैठ के अक्सर हम घर वाले पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हम देखते थे बहुत शौक से, राइट? और अभी भी अगर आएगा तो हम देखेंगे, आया नहीं बहुत अरसे से, आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें कई ऐसे सिंगर्स थे, कई ऐसे बैंड्स थे। फॉर इंस्टेंस आई वाज अ फैन ऑफ ज़र्ब, बहुत अच्छे गाने गा रहे थे वो लोग, राइट? एंड देन आई सी कि दे जस्ट लाइक डिसअपीयर, और मतलब उस तरह से उनका काम आ नहीं रहा होता। फिर बड़े बैनर्स के साथ, फॉर इंस्टेंस देर नेवर सिंगिंग OSTs जो बहुत फेमस हो जाते हैं पाकिस्तान में, आपको उनके गाने उस तरह वायरल नहीं हो रहे होते। फिर आपको फील होता है कि यार इज इट जस्ट लक, इज इट प्योर लक कि वो हिट नहीं हुए, उन्हें चांस ही नहीं मिला? इज इट जस्ट गेट कीपिंग और व्हाट? इट्स नन ऑफ दैट, इट्स नन ऑफ दैट यार। जर की बात छोड़े, मैं औज की बात करूंगा। जर तो तीसरे Then- लोग हैं, औज की बात करता हूँ। जो भी सेटबैक्स हैं वो हमारी अपनी, जो भी सेटबैक्स, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, नहीं हमने बनाई भी नहीं, और हमें जो मिली हमने उनको अवेल भी नहीं की। क्या हमने, क्या गलतियां थी, हमने काम नहीं किया इतना कि वो जस्टिफाई करता होती सक्सेस। ठीक है, यंग सिनर्स की एग्जांपल ले लें, ही दे रिलीज्ड अबाउट 8 tracks in a year, I think. In a year, right? 40 to 50, I think. Oh wow. और आज मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेहनत है ना, दिस इज नॉट गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर, नो shit for you out of the bottom of their hearts, nobody is an angel investor, कोई नहीं करता। तो उसको अवेल करने का तरीका ये है कि आप मेहनत करो। तो हाँ, अगर जर्ब या औज
वहां नहीं पहुंच पाए जहां आप या मैं उन्हें देखना चाहते थे और आज भी चाहते हैं, तो वो उनका फेल है। वो Hmm. इंडस्ट्री को आप को नहीं ब्लेम कर सकते। किसी ने अगर मेरे साथ बुरा कर दिया है, ये बात कर रहे थे हम भी, किसी ने अगर मेरे साथ बुरा कर दिया है तो एक हद तक तो हाँ उसको मैं धुतकार सकता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि Hmm. मेरा क्या रोल। तो क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल एलिमेंट्स, राइट? Hmm. तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। दैट्स Hmm. माय पर्सपेक्टिव। Hmm. Hmm. So what are you planning to take on as a new challenge? कि आपको क्या लग रहा है? जैसे मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, you've changed your name, आप एक तरह से रीब्रांड कर रहे हो अपने आप को. Are you starting a career on your own just apart from Odds? Are you doing something on your own, or what's coming up next in your journey? आई डिसाइडेड दिस ईयर, साल के शुरू में। Hmm. अच्छा, मैं साल के शुरू में डिसाइड करता हूँ तो मैं पूरा कर लेता हूँ। Hmm. बहुत अजीब सी बात है। मैंने साल के शुरू में डिसाइड पिछले साल के शुरू में डिसाइड किया था कि यार मेरा ये फाइनेंशियल गोल होगा, Hmm. और फाइनेंशियल गोल 20 साल में मेरे दिमाग से भी निकल गया, लेकिन एट एंड ऑफ द ईयर आई हैड रीच्ड दैट फाइनेंशियल गोल एंड आई वाज लुकिंग बैक एंड आई वाज लाइक, तो अलम बात यह है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं रात से उठा हूँ और मेरे हाथ जो हैं एक मजदूर के हाथ Hmm. हैं। मैंने जो कुछ बनाया है अपने इर्द गिर्द वो अपने इन दो हाथों से बना, और इन दो हाथों से ही बनाऊंगा, और इससे बड़ा एजाज नहीं है मेरे लिए, Hmm. इससे बड़ा। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक प्राइड है मेरा, ये Hmm. प्राउड मोमेंट मेरे लिए, ये कहते हुए कि मैंने जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है, जो कुछ मेरे हाथ में है आज तक, वो मेरा अपना है, मैं खुद और बनाऊंगा भी आगे। तो इस साल मैंने शुरू में ये अहद किया था अपने साथ Hmm. कि हम ये मेरा साल है, हम इस साल अपने सारे जो भी गोल्स हैं उनकी पटरी एटलीस्ट चढ़ जाए कि ये Hmm. मेरा और 2024 है, अभी जून चल रहा है, आधा साल गुजर चुका है, Hmm. और ये मैं आपको आज एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि ये मेरा साल है। और साल के एंड में दिसंबर या जनवरी में हम एक बार फिर ये इंटरव्यू करेंगे Done है बस, done है. एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि ये मेरा साल है। Hmm. और उस साल के शुरू में जो मैंने दुआएं की थी अल्लाह ताला से, मैं अल्लाह से दूर भी हो गया था बीच में काफी टाइम, लेकिन अब वापस आना शुरू हो गया था, और अब तो बहुत अल्लाह का शुक्र है करीब। लेकिन मैंने दुआएं की थी अल्लाह ताला से कि मुझे ताकत दे, मुझे सुकून दे, Hmm. हिम्मत दे, और मुझे वो बना जो जो मुझे एक बात पता है कि एक प्रिंसिपल्स पे अपने अनबेंट आदमी होता है ना, Hmm. जिसका फोकस माइंड होता है, और जो जो बहकता नहीं है, जो दहकता नहीं है, मुझे वो बना दे। और मैं वो बन रहा हूँ। In real time, I can see myself change. Hmm. I see myself go through the changes to Hmm. become that. And what a glorious sight it will be when I. तो मैं वेट कर रहा हूँ बस उसका, और मेहनत कर रहा हूँ उस तक। साल के एंड पे गोल्स ये हैं कि साल के एंड तक मुझे 20 तक गाने, 15 से 20 गाने मुझे Hmm. रिलीज Okay. ओरिजिनल Hmm. 6, जिसमें से 10-11 गाने तो पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं, Hmm. में से 4-6 जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। Hmm. तो मुझे नहीं पता था जब मैंने कहा था कि साल के शुरू में मुझे ये गोल अचीव करना है कि मैं ये कैसे करूँगा। Hmm. लेकिन मैंने कहा ना, मेरे हाथों में क्या है, मेरे हाथों में तो ये गाने औज के साथ हैं या अकेले आ रहे हैं? इस बात का जवाब नहीं दे रहे आप में. औज के साथ भी हैं, Hmm. औज के साथ भी हैं कुछ गाने। तो Hmm. औज का भी यही है कि औज को भी हम रखेंगे और चलाएंगे बिल्कुल। औज हमारा शुरू है, और शुरू नहीं भूलते हैं,
शुरुआत कहते हैं उसको। शुरुआत कहते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है इंग्लिश के वर्ड्स उर्दू इंग्लिश बोलने कुछ नहीं होता। मेरे जहन में एक कमेंट आ रहा है कि जो आप बार बार बात कर रहे हो कि यार मैं जो सोच लेता हूँ ना वो हो जाता है, राइट? दैट्स द एसेंस ऑफ दैट। वो पता नहीं, हैव यू रेड दैट बुक द सीक्रेट? आई थिंक या हाँ, उसमें वो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना कि वट एवर यू से यू मैनिफेस्ट, वट एवर यू, वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना, कायनात का जर्रा जर्रा लग जाता है तुम्हें तुम्हारी सोच से मिलाने में, समथिंग लाइक दैट, राइट? So what you're saying is कि you manifest things, right? And I have seen that in my own life too. But how did you, ये फेथ कहाँ से आया है? लाइक यू नो, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टोरी से अगर आप ये स्टोरी शेयर करो कि ये फेथ कहाँ से आया कि यार मैं सब कर सकता हूँ, मैंने इतनी यंग एज में अपने हाथों से ये कुछ बना लिया है, ये कैसे कैसे आई ये चीज आपके अंदर? यार इट्स पार्ट साइंस एंड इट्स पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स पार्ट फेथ, ठीक है? इट्स द टियर ऑफ दीज थ्री थिंग्स एंड इट्स पार्ट ब्रूटल ऑनेस्टी। तो बात यह है कि मैं अपने आप को जानता हूँ बहुत अच्छा, और मेरे जो भी मसाइल हैं उनके अलावा मैं अपने कोर आदमी को जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। चाहे मैं उसको कभी धुतकारूं कभी प्यार करूं, मैं उसको जानता हूँ कि वो क्या है और किस पानी में है, और उसको मैं समझता हूँ कि वो क्या अचीव कर सकता है। तो उसके जो सेटबैक्स हैं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं वो कहना जानता हूँ अपने आप से, समझ रही हैं? तो जब मुझसे कोई ये बोले कि यार तुझे इतने पैसे कमाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, या XYZ अमाउंट कमाना है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यार इसको कमाने के लिए मुझे ये हैबिट्स अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, ये गोल्स मुझे अचीव करने पड़ेंगे, लिनियर पाथ ये है, ठीक है? अब उसके ऊपर मिरेकल आ जाए या कोई अचानक से कोई रास्ता खुल जाए वो अलग बात है, ठीक है? मैं स्ट्रेट पाथ बता रहा हूँ, ठीक है? जो जो हार्ड वर्क का पाथ है उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और ये गोल्स हैं मेरे। उसके लिए मुझे टाइम इतना निकालना पड़ेगा, कमिटमेंट इतनी शो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी इतनी लानी पड़ेगी। अब मेरे अंदर कितना है, उन सब चीजों का कितना मौजूद है मेरे अंदर, मुझे ये पता है। और वो जो चीज जो मैंने अचीव करनी है वो मेरी गिवन इंट्रिकेट जो गिवन क्वालिटीज है मेरी, उनसे ज्यादा है। तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन क्वालिटीज को बढ़ा दे या होन कर दे, अगर वो हो गया तो उसका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो ये मेरी अपने आप से ना, कि मुझे पता है कि मेरे मसले क्या हैं, और मुझे पता है कि उनका हल क्या है, और मुझे पता है कि उनको हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये देख सकता हूँ मैं होता हुआ, और ये मैंने अक्सर हर साल नोट किया है। और साथ शायद अल्लाह पे भी बहुत भरोसा है। मुझे ऐसे आपकी बातों से फील होता है जैसे आप बात हमेशा करते हो ना कि यार किसी का बाप भी मेरे से नहीं छीन सकता, ये वाला फेथ जो है, ये तो अल्लाह पे ही फेथ है ना, हाँ, है मैं ना? आपको बताता हूँ, मैं ये बात खुल के नहीं करता था पहले, क्योंकि आई ऑलवेज थॉट कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक बहुत इंटीमेट है। इवन मैं अपनी मामा से भी नहीं करता ये बात। मैं बहुत कुछ चीजें हैं मेरी जो मैं बहुत प्राइवेट रखता हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो किसी को नहीं पता होती, ऑब्वियसली हर किसी के साथ होता है ऐसा। लेकिन उनमें से एक ये भी चीज थी कि मैं ये जो मेरा ताल्लुक है अल्लाह से, मैं बड़ा प्राइवेट रखता था। लेकिन अब मैं थोड़ा लाइक फ्रॉम लास्ट ईयर आई स्टार्टेड ग्रोइंग क्लोजर टू, तो आई डोंट थिंक आई शुड कीप दैट हिडन। उसने मेरे लिए क्या नहीं किया है। अगर अगर मैं अपने उस गिवन पाथ पे होता ना, है ना, जो मेरी तकदीर ने और मेरे लॉट ने, मेरे द डाइस दैट वर रोल्ड फॉर मी एट द टाइम ऑफ माय बर्थ, अगर उन पे मैं चलता, अगर मैं उसी पाथ पे होता, तो मैं आज सड़क पे होता। आज मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मैंने अल्लाह से कभी आसान रास्ता मांगा ही नहीं, तो उसने मुझे कभी दिया भी नहीं। मैंने अल्लाह से हमेशा ताकत मांगी और खुद करने का। मैंने आई ऑलवेज आस्क्ड हिम फॉर द एबिलिटी टू लर्न टू फिश rather than a fish on a platter. Does that make sense? तो अल्लाह ने मुझे हमेशा वही दिया है
चाहे वो मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे उस टाइम, लेकिन एट आई हैव ग्रोन फ्रॉम, और मैं आज जहाँ बैठा हूँ उसी की वजह से बैठा हूँ, तो मैं कब कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? मेरा लॉट जो था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा लॉट जो था, जो मुझे तकदीर ने दिया था मेरी पैदाइश पे, अगर मैं उसी पे फॉलो करता और वही रहता तो मैं आज तबाह होता। मैं अपना हाल देख सकता हूँ, मुझे पता है मेरा क्या हाल होता। Are you talking about the financial circumstances? Are you talking about emotional? फिजिकल एवरीथिंग। अगर जो मेरा हाल जो मुझे दिया गया था मेरी मेरी पैदाइश पे, अगर मैं उस पे रहता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं आज बहुत बहुत डिफरेंट हाल होता मेरा बहुत बुरा हाल होता। और मैं वो देख सकता हूँ अपने इर्द गिर्द, और मुझे रियलाइज होता है कि मुझ पर उसने कितना बड़ा एहसान किया, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, और आज मैं उसको भी शुक्र कर रहा हूँ और अपने हाथों पे भी देख के मलाल कर रहा हूँ कि यार क्या हाथ है मेरे, क्या अचीव कर लिया मैंने। इससे बड़ी मुझे दे सकता था कि मैंने अपनी तकदीर बदल दी उठा के, मैंने ये बदल, मेरे लिए जो लिखा गया था मैंने वो नहीं खाया, इससे बढ़ के कुछ हो सकता है। So when you talk about ना कि जो मैंने अपनी तकदीर का मतलब आपने खुद अपने हाथों में ले लिया ना, दैट मतलब मुझे ऐसे लगता है कि you're a very self made sort of a man, right? And और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ आपसे, राइट? आई हैव बिन थ्रू अ लॉट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, राइट? बट आई कैन रिलेट टू द फैक्ट कि जब आप बहुत यंग एज से जुट जाते हो किसी चीज़, किसी मकसद के लिए, और उस पर काम करने लग जाते हो, राइट? उसमें फिर ये फेथ आता जाता है ना अल्लाह पे, कि यार मतलब मैं जो कर रही हूँ मुझे उसका नतीजा नज़र आ रहा है, मैं जो एफर्ट डाल रही हूँ मुझे कुछ मिल रहा है, और वो ये फेथ भी आता है कि यार मैं मतलब वो जो आप अपने हाथों की बात करें कि मैं ये सब खुद बना सकता हूँ, आज भी ये टूट जाए तो मैं दोबारा बना लूंगा, राइट? मगर उसमें एक चीज और भी होती है जो पता नहीं आपके साथ हुई है कि नहीं हुई है, मेरे साथ हुई है, कि व्हेन यू हैव सच सर्कमस्टांसेस अराउंड यू जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट नहीं भी हैं, वो उस तरह से कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट, तो अल्लाह कहीं से वो फरिश्ते से भेज देता है जो आपके या तो दोस्त बन जाते हैं या मेंटोर्स बन जाते हैं, या कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो आपको गाइड करता है। आपके साथ भी ऐसे हुआ है? हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया था मुझे यार बहुत अच्छे मिले। और उन्होंने मतलब वो आपकी ग्रोथ और मैच्योरिटी में कैसे साथ दिया? देखें, शुरू में जितने बड़े मेरे लिए ऑब्स्टिकल्स थे, अब मेरा भैया यार क्या मैं खूबसूरत बात करने जा रहा हूँ कि मेरी, सॉरी यार मैं रश खा रहा हूँ अपने आप पे, लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि जब मैं छोटा था मुझ में ताकत नहीं थी अपने मसलों को हेड ऑन फेस करने की, क्योंकि अगर मैं हेड ऑन फेस करता तो वो इतने बड़े थे कि मैं टकरा के टूट जाता, तबाह हो जाता। मुझे अल्लाह ने ऐसे लोग भेजे जो मुझे उन मसलों से दूर करके थोड़ा सा रिस्पाइट दे सके। अल्लाह ने एस्केप भेजा, ठीक है। फिर एक टाइम आया कि मसले तो नहीं गए ना एस्केप से, मसले तो वही थे, हाँ मैं कुछ ना कुछ करके उनसे निकल आया, मसले तो वही थे। फिर एक टाइम आया जो अब रिसेंटली आया कि अब एस्केप करने का रास्ता बंद, क्योंकि अब आई हैव द स्ट्रेंथ टू फेस इट। बट आई वाज यूज्ड टू एस्केपिंग, राइट? I was used to finding my coping mechanisms, right? This time, this time that didn't happen. This time I clamped down on those coping mechanisms. I sat down on them and I was like, no. This time I faced them head on. तो कभी आप देखें कि जब मेरे पास ताकत नहीं थी उन्हें फेस करने की, तो मुझे एस्केप के रास्ते दिए गए, और अब जब है ताकत फेस करने की तो एस्केप के रास्ते बंद करके वो ताकत दी गई कि अब फेस कर लो। साहब आखिरी बिग फाइनल बॉस आ गया, अब निकाल ले रास्ता। क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, इससे 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 ज्यादा शुक्रिया मैं क्या करूँ उसका। मुझे मेरी क्या जिंदगी होती है ना कि मेरे हाथ में सब कुछ होता, मेरे बाप के पास अनगिनत पैसा होता, और उसका एक बिजनेस होता जिसमें मैं लग जाता जाके, उसके पास गाड़ियां होती, और मेरे हाथ में नया आईफोन होता। मेरी क्या ही जिंदगी होती है। नेवर बी सेटिस्फाइड विद दैट।
मैं क्या होता, मैं अपने आप को देख के क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता। यार आज मैं शीशे में देखता हूँ, आई फील लाइक अ किंग माशाल्लाह। हम्म। of a small hill, but the hill I built myself. यस। I never wanted a boring life. I never did. I wanted a full of struggle and strife so I could grow into something magnificent, right? और शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि मुझे आसानियां आसाइशें नहीं मिली, हम्म। वरना मैं आज ये होता, वरना मेरी जबान में इतना चार्म होता, मेरी मेरी जो मैं स्टेप लेता हूँ उसमें इतनी ग्रेविटी होती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने वो सब देखा ही नहीं होता। हम्म। मुझे जो जो मुश्किलात आई हैं जिंदगी में, they've all contributed to the man I am today, हम्म। and I take back a single thing, not a single. एंड आई थिंक आपकी पर्सनालिटी में ना ये चीज़ नज़र आती है। लाइक आई रिमेम्बर, मैं ये बात बार बार कोट करती हूँ कि इतनी सी मतलब यंग एज है, फेम मिला हुआ है, यू कैन एक्चुअली गो ऑल आउट एंड गो क्रेजी, बट यू नॉट लाइक दैट। यू आर एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जो दूसरों से इतनी एम्पथी रखते हैं। You always reach out. After that, I will always remember that कि this person has that level of depth कि he understands कि यार दूसरे का गम क्या है, दूसरे की खुशी क्या है। और ये चीज नहीं होती ना, स्पेशली अगर कोई बहुत यंग सा लड़का बहुत फेमस हो जाए, कूल हो जाए, लाइक मैं आई डोंट गिव डैश, राइट। I never lost my focus. मैंने focus on not on work. काम तो मेरा बहुत सफर किया उस वजह से, I couldn't handle fame well, ये तो बात है। लेकिन I never got into drugs. I never got into self-deprecating habits जो तबाह करने वाली आदतें होती हैं। तो इससे भी मुझे बचा है। आज जो मैंने आपको बताया ना, मैंने इस साल सोचा था कि मुझे क्या क्या करना है। तो जब देखा कि अपनी कौन सी बुरी आदतें छुड़वानी है, तो उसमें 2-3 ही ऐसी थी मुझे छोड़नी थी। उसमें से एक सिगरेट थी। आई वाज लाइक चलो शुक्र है सिगरेट में कुछ मिला के नहीं पीता, वरना वो भी छोड़ना पड़ जाता। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ने मुझे कितना बचाया है, कितना बचा, कितना दिया है मुझे, वो ताकत है। मैं और क्या मांगू उससे, मुझे और क्या चाहिए उससे। और दूसरा ये रही बात एम्पैथी की, मैं किसी को, आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, योर ईगो इज वेरी हाई। तो आप फौरन किसी को देखते हो किसी मुश्किल में, तो आप फौरन अपने आप को उनके शूज में रख लेते हो, कि सोचते हो कि यार अगर मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता। निकल जाता है अगले को देख के कि यार क्या क्या फील कर रहा होगा। बट नॉट एवरीबडी हैज दैट, सब में नहीं होता ये। ट्रस्ट मी, आर्टिस्ट्स, मैंने बहुत आर्टिस्ट से बात भी की है, मिली भी हूँ, बट दे आर वेरी सुपरफिशियल, दे आर वेरी शैलो, दे डोंट हैव दैट। कई लोगों में नहीं होता। पता नहीं कैसे नहीं यार, मैं तो किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं हाँ, ऐसा होता है कि अगर वो तकलीफ ऐसी हो कि मैंने बहुत बार देख लिया, तो मैं डिसेंसिटाइज हो जाऊंगा उससे कि तो है। लेकिन एक 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 शख्स है, उसको मैं जब देखता हूँ कि यार वो किस हाल से गुजरा, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या हाल है, तो मुझसे नहीं रहा जाता, मैं हो जाता हूँ उससे। जंग शुरू हुई तो आए मैं यहाँ से बहुत देर तक गुम हो गया था, और और ये चीजें मैं नहीं शेयर करता किसी से, क्योंकि पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि सब बाबेला मचा रहे थे उस टाइम पे। तो आई डिडंट वांट टू बी वन ऑफ द वॉइसेस इन दैट, क्या सुनी। लेकिन मुझे उस टाइम पे मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था मेरा, मतलब I couldn't do anything. I was बैठ के just lost in space and time and just wondering कि यार एक शख्स किस चीज से गुजर रहा होगा जब उसकी आल औलाद उसके सामने ज़िबा कर दी जाए। और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए ना कि हम ऐसे बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स और पोस्ट्स देख रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। इन जनरल लाइफ गोज ऑन, एंड देन नाउ एंड देन वी ओपन अप एंड वी लाइक, ओ अच्छा इतने और लोगों का ये हो गया, एंड देन वी मूव ऑन।
क्या करें, हम दिल रोता है, लेकिन क्या करें, इंसान की कंडीशन ही ये बनाई है अल्लाह ने कि वी गेट यूज्ड टू थिंग्स. वी कैन टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट्स मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी कैपेसिटी में सिर्फ यही कर सकती हूँ जैसे बॉयकॉट्स हैं वो मैं एक्टिवली फॉलो करती हूँ कि यार ठीक है ये ब्रांड्स आई फॉलो दोज वेबसाइट्स मैक्सिमम यही मैं कर सकती हूँ अपनी कैपेसिटी में आवाज़ उठा सकती हूँ थोड़ी बहुत जो मेरा स्फेयर है उसमें दैट्स इट मे बी या अग्रीड. हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन म्यूजिक राइट नाउ आई नो कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं अच्छा ये तो मेरा बड़ा सवाल है आप कब आएंगे कोक स्टूडियो में जब कोक वाले बुलाएंगे तो आ जाएंगे. कोक वाले प्लीज बुलाएं इन्हें हम वेट कर रहे हैं हम इनके फैंस वेट कर रहे हैं पर आप वैसे लाइक हु एनी कोलैबोरेशंस करेंगे कभी करेंगे किसके साथ करेंगे हु डू यू लाइक अलॉट राइट नाउ इन द म्यूजिक इंडस्ट्री दरवाजे मैंने खोल दिए हैं वाइड ओपन, एंड आई टोल्ड यू ना 20 tracks that happen ऐसे. I can't write 20 songs अकेले. I'm gonna be collaborating left, right, and center. I think I'm doing a couple or more songs with Farasat right now. Farasat Anis, he's an amazing producer. एक दो और producers के साथ भी collaborations चल रही हैं. उसके अलावा कुछ artists हैं, singers and others. I made a list of them. I'm gonna start approaching them soon. जैसे मेरी पुराने जो tracks पड़े हैं pipeline में वो पूरे हो जाएं. कुछ और कोलैबोरेशन हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एन एनडीए, बट it's going pretty good और we are gonna see a lot of that. आई होप दैट कम्स अप विद तलहा अंजुम एज वेल यंगस्टर्स के साथ तो एक हो ही जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें कंक्लूड करते हैं हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर लिया फिर लोग बड़े वो हो जाते हैं कि तो बहुत लंबी होती है पॉडकास्ट बट टुवर्ड्स द एंड this young intense man has a message for those young people who want to be like you. What would be that message? What would be that message? Um, Never give your circumstances or external factors the power to decide your fate. Never be the victim. Always be the one who made the mistake, recognize the mistake, correct it, and become bigger and better. And own it, right? Own your mistake. Own your mistake. Know what you did, you are not going to repeat again, but learn from it. Bilkul. Thank you so much for your time. This is a fan moment as well because I'm a big fan of yours. So I'm very happy that you gave me time and आपने इतना कुछ discuss किया openly and for being so candid and honest. Thank you so much. और 6 महीने बाद तो हम दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे ही, जिसमें हम देखेंगे Progress. जी We'll measure progress for Yeah, sure. we'll measure progress. This is your year, right? Yeah. Yeah, inshallah. Thank you so much for your time. Have a great day. Allah You too. Hafiz.